Everyone, a very warm good morning to my channel. Welcome back to my channel. इस पे हम क्या करेंगे, हम इस पे टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 3 अगस्त 2025 को बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एक मेजर पार्ट होता है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे होपफुली उसी में से ही पेपर आएगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डेली हम 10 to 15 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। फर्स्ट एमसीक्यू है, इट इज ऑफ नो यूज मेकिंग स्टूडेंट फोर्सिबली सिट इन द क्लास इफ दे आर नॉट विलिंग टू स्टडी और लर्न। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग एन अर्ग इन देयर माइंड्स टू स्टडी और लर्न। अगर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, क्लास में बैठना नहीं चाहते, उनका मन नहीं है उस दिन पढ़ने का, तो क्या किया जाए कि वो रेडी हो जाएं पढ़ने के लिए। रेडीनेस क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट में हमें क्या करना चाहिए कि एक बच्चा इंटरेस्टेड फील करे हमारे लेसन को सुनने में। रिक्रिएशन, डिसिप्लिन, हाई आइडियल्स और मोटिवेशन। सो हमें उसे मोटिवेट करना पड़ेगा सो दैट वो हमारे लेक्चर में इंटरेस्ट दिखाए। चाहे उसे हम स्टोरी बता के वो इंटरेस्ट क्रिएट करें, चाहे हम उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करके इंटरेस्ट क्रिएट करें, किसी भी तरह से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इफ अ बेगर आस्क फॉर आर्म्स फ्रॉम यू, यू विल। अगर एक बेगर हमसे कुछ मांगता है, पैसे मांगता है, तो हमें क्या करना चाहिए। टेल हिम टू आस्क फॉर द सेम फ्रॉम अदर पर्सन। उसे कहें कि किसी और से जाके मांगे। गिव हिम आर्म्स इफ यू हैव द चेंज। उसे पैसे दे दे अगर आपके पास हैं। मेक एन एक्सक्यूज दैट यू डोंट हैव द चेंज। झूठ कह दे कि आपके पास पैसे नहीं हैं। एडवाइज द बेगर नॉट टू आस्क फॉर द आर्म्स एज दिस एक्टिविटी इज क्राइम अकॉर्डिंग टू लॉ। उसे समझाएं कि ये एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी, किसी से पैसे मांगना, बेगिंग इज एन क्रिमिनल एक्टिविटी। सो उसे बताएं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। So next is, which of the following is considered as Magna Carta of Indian education? Indian education का Magna Carta किसे कहा जाता है? हंटर्स कमीशन, मैकॉले मिनेट, सर्जन कमीशन या वुड्स डिस्पैच। सो आंसर इज वुड्स डिस्पैच, डी ऑप्शन। You are late to school and the principal inquires from you about the reason for delay, you will। आप स्कूल के लिए लेट हो गए और प्रिंसिपल आपसे पूछ रहे हैं कि आप लेट क्यों हुए, तो आप क्या कहेंगे। अपोलोजाइज टू हिम फॉर बीइंग लेट, लेट आने के लिए माफ़ी मांगेंगे। क्वाइटली लिसन टू हिम, आराम से उनको सुनेंगे जो वो डांट फटकार लगा रहे हैं। टेल हिम द राइट रीज़न फॉर बीइंग लेट, उन्हें सही कारण बताएंगे लेट आने का। टेल हिम द रॉन्ग रीजन फॉर बीइंग लेट, उन्हें गलत कारण बताएंगे। सो ऑप्शन इज सी, टेल हिम द राइट रीजन फॉर बीइंग लेट। आपको ये क्वेश्चन है ऐसे करने कि आप एक टीचर हो और एक टीचर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, गलत नहीं करेगा, राइट। ट्रूथफुल रहेगा, स्टूडेंट के साथ पोलाइट रहेगा, हम्बल रहेगा, स्टूडेंट के लिए नेगेटिवली वर्ड्स कभी नहीं यूज करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ स्टूडेंट ऑफ योर स्मोक्स आउटसाइड द क्लास, यू लव हिम वेरी मच बिकॉज ही इज गुड एट स्टडीज, यू विल। आपकी क्लास का एक बच्चा बाहर स्मोकिंग करता हुआ पाया गया, आप उसे पसंद करते हो क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा है, तो आप क्या करोगे। लव टू स्मोक इन हिज कंपनी, उसके साथ आप भी स्मोकिंग शुरू कर दोगे। अप्राइज हिम ऑफ द डिसीज दैट विल बी इन्वाइटेड ड्यू टू स्मोकिंग, उसे बताओगे कि स्मोकिंग करने से क्या क्या डिसीजेज हो जाती हैं। फॉरबिड हिम ऑफ स्मोकिंग, उसे रोकेंगे स्मोकिंग करने से। या कंप्लेंट हिम टू हिज पेरेंट्स और गार्डियन, उसके पेरेंट्स से कंप्लेंट करेंगे, तो आप उसे बताओगे कि इससे क्या क्या डिसीजेज हो सकती हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। योर ओपिनियन दैट द फॉलोइंग टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग, आपके अकॉर्डिंगली कौन इंटरेस्ट लेता है टीचिंग में। पुअर और सोशली बैकवर्ड पर्सन, गरीब लोग या जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है वो लोग। ऑनेस्ट पर्सन, जो लोग सच बोलते हैं वो इंटरेस्ट दिखाते हैं टीचिंग में। ऑल द पर्सन ऑफ सोसाइटी या ओनली द पर्सन ऑफ हाई सोसाइटी, अमीर घराने के लोग। सो द ऑप्शन इज सी, ऑल द पर्सन ऑफ द सोसाइटी। करेक्टर ऑफ पर्सन इज अफेक्टेड टू मैक्सिमम एक्सटेंट, एक पर्सन का करेक्टर, मोरल वैल्यूज कैसे होंगी वो किससे डिसाइड होता है। लिविंग विद हिज फ्रेंड्स, कैसे दोस्तों के साथ वो रहता है।
बाउंड्रीज ऑफ द फैमिलीज की बाउंड्रीज लिमिट्स क्या हैं, बाउंड्रीज ऑफ द स्कूल, बाउंड्रीज ऑफ द हॉस्टल, उसके स्कूल या हॉस्टल की बाउंड्रीज कैसे है। सो फैमिली इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे पहले एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, सो उसके करेक्टर या मोरल वैल्यूज उसकी फैमिली ही डिसाइड करेगी। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज योर ओपिनियन अबाउट द मेल टीचर एंड फीमेल टीचर। आपका ओपिनियन क्या है एक मेल टीचर और ओपिनियन टीचर फीमेल टीचर के बारे में। Both are backbone of school, both are backbone of society, both are backbone of nation, both are backbone of entire humanist। दोनों ही स्कूल की बैकबोन है, सोसाइटी की है कि या नेशन की या इंटायर ह्यूमन रेस की। सो द करेक्ट आंसर इज इंटायर ह्यूमन रेस, पूरी ह्यूमन रेस की दोनों बैकबोन की तरह एक्ट करते हैं। In order to bring the students of backward classes at par with other students, what will you do? बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को दूसरे स्टूडेंट के इक्वल लेके आने के, एट पार मीन्स इक्वल लेके आने के लिए आप क्या करोगे। रिजर्वेशन करोगे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, रिफॉर्म लाओगे, बदलाव लाओगे एजुकेशन सिस्टम में, बाय गिविंग मोर एड टू द स्टूडेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ज़्यादा हेल्प करोगे बैकवर्ड स्टूडेंट्स की, बैकवर्ड क्लासेस से स्टूडेंट आने वाले की, या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन इज सी, उन्हें हम हेल्प करेंगे सो दैट वो भी बाकी स्टूडेंट के जैसे नॉर्मल फील कर पाए। टीचर सेज डू नॉट नोटिस वट एवर आई डू बट डू वट एवर आई से। टीचर कह रहे हैं वो मत देखो जो मैं कर रहा हूँ, वो करो जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे एक्ट पर ध्यान ना दो बल्कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो। वट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस बिहेवियर ऑन द सोसाइटी, इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा। ही इज वर्थ बीइंग कॉल्ड अ टीचर, वो टीचर कहने के लायक नहीं है। टीचर वुड बी व्यूड विद सस्पिशन, बच्चे हैरानीजनक टीचर को देखेंगे कि ये कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, उनकी कहनी और करनी में फर्क है। सोसाइटी वुड बिकम डायरेक्शनलेस, सोसाइटी को कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि टीचर ही सोसाइटी को डायरेक्शन देता है। सोसाइटी वुड फॉलो द फुट स्टेप ऑफ द टीचर, सोसाइटी भी टीचर के जैसे ही बिहेव करेगी क्योंकि सोसाइटी टीचर ही सोसाइटी को एक डायरेक्शन देता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, टीचर वुड बी व्यूड विद सस्पिशन। आज के लिए ये 10 एमसीक्यू हो चुके हैं हमारे, आप इन्हें बार बार रिवाइज करो, होपफुली इन्हीं में से ही एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे। सो डू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 एमसीक्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।